जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चैन सीकर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपकी PY की सीरीज चल रही है जिसमें हमने एवरेज की भी आपके 2 क्लासेज आपकी कवर कर दी है और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आज के हम टाइप 3 देखते हैं एवरेज में कि आपके क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। चलिए आज की टाइप स्टार्ट करते हैं और एक ही काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी थर्ड टाइप है। हमने 2 टाइप आपकी कवर कर दी है। कह रहा है कि 15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम है, 68 किलोग्राम है, 45 किलोग्राम है और 77 किलोग्राम है और 62 किलोग्राम वजन वाले 5 और छात्र को समूह में शामिल होते हैं तो समूह का औसत वजन में क्या परिवर्तन होगा। मतलब कह रहा है 15 छात्रों का एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है, उसमें 5 और नए छात्र उस समूह में जोड़ दिए जाए तो उस टोटल छात्रों का औसत वजन क्या होगा, यही इसमें पूछ रहा है। पहले से क्या थे, इसमें 15 छात्र थे और उनका क्या है वजन। देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो आपका तरीका है वही हम क्या करेंगे, अपना वाला ही तरीका लगाते हैं। दोस्तों इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। कह रहा है कि हम टोटल हमारे पास हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, एवरेज हमारा कितना है दोस्तों 70 है। आपका एवरेज कितना है दोस्तों 70 है। अब क्या कह रहा है, हमें ये जो सीखने वाली बात है ये है। अब कह रहा है कि कितना है 65, अगला क्या है 68 और किसको शामिल किया गया है 45 को शामिल किया गया है और दोस्तों किसको शामिल किया गया है 77 और 62। तो हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 छात्रों के एक समूह में एक औसत वजन 70 किलोग्राम है, उसमें 5 नए लोगों को शामिल किया गया तो कह रहा है कि औसत वजन में क्या परिवर्तन आएगा, औसत वजन में कितना परिवर्तन आएगा ये पूछ रहा है हमसे। तो हमें पता है हमने क्या है पहले से एवरेज दे रखा कितना 70। अब हमें ये देखना होगा 70 से कितना कम है दोस्तों, हमें यही चीज़ देखनी है। ये आपका 70 से कितना कम है 5 कम है। क्या दोस्तों 70 से कितना कम है आपका 5 कम है। कितना, ये 70 से 5 कम है। अब इसको देखेंगे 70 से कितना कम है दोस्तों 70 से 2 कम है। इसको देखेंगे 70 से कितना कम है 25 कम है। इसको चेक करेंगे कितना, ये 7 ज़्यादा है और ये 70 से कितना कम है 8 कम है। सीधा सीधा ये रहा। अब हम क्या करेंगे, सारे माइनस वालों को एक साथ जोड़ के प्लस वाले को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, 5 30, 2 32 और 8 40। -40 में हम क्या करेंगे +7 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये करेंगे तो कितना आ जाएगा -33। और अब हमें क्या करना, पूछ रहा है कि समूह के औसत वजन में कितना परिवर्तन होगा। तो अभी भी 33 की कमी है। कितने पे दोस्तों, कितने पे कमी है, तो हमारे पास देखिए 15 पहले थे, 5 और आ गए तो कितना हो गया 20 की अभी भी क्या आएगी तो 20 पे हम निकालेंगे कितना आ जाएगा। इसको हम जब काटेंगे तो आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा 21 जो 1 और आपके पास क्या बचेगा 13 बीच का लगभग ये 1.6 ऐसे आएगा। बट क्या है, आप यहाँ पे देखोगे ये आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है और इसीलिए पूछा है राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो हमें देखना है, तो पहली बात तो क्या है कमी आएगी तो आपके डिक्रीज वाले क्या हुए सारे इंक्रीज वाले, तो ऐसे ऑप्शन आपके कट गए। सेकंड क्या, एक थर्ड क्या कह रहा है कि डिक्रीज एक से तो ऐसे भी ज़्यादा हो रहा है तो डिक्रीज कितना होगा ऑप्शन बी। तो नियर अबाउट पूछ रहा तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आप देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं और बहुत आराम से इसका आंसर लाया जा सकता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 6 लड़कियों का औसत आयु x वर्ष है, 4 नई लड़कियां जिसकी आयु क्रमशः x - 2 वर्ष, x + 4 वर्ष, x + 8 वर्ष तथा x + 10 वर्ष है कक्षा में शामिल होती है। कक्षा की नई औसत मतलब टोटल औसत आयु पूरे क्या है कक्षा की बतानी, पूरे क्लास की बतानी। अब हम इसको कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 6 लड़की की औसत आयु कितना है x है। क्या दोस्तों, हमने x मान लिया सीधा सीधा। अब अगला क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इसमें हमने 4 नई लड़कियां शामिल कर दी जिसका है एक लड़की है x - 2, अगली लड़की है क्या दोस्तों x + 4, अगली लड़की क्या है साथियों x + 8, x + 8 है और अगली लड़की आपकी क्या है x + 10, x + 10। अब यहाँ हम देखेंगे x से कितना कम है, x से आप अब तो यही आपको करना है, x से कितना कम है दोस्तों x से -2 कम है। इस x से कितना a + 4 ज़्यादा है,
इस x से कितना a+8 ज़्यादा है, और क्या करना है ax से कितना ज़्यादा, आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे a+10 ज़्यादा है। तो यहाँ आप जब जोड़ोगे इसको 10 और 18 4 22, 22 में से आप 2 घटा दो कितना, अभी भी 20 ज़्यादा है। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक पहले से 6 लड़कियाँ थी, 4 और शामिल हो गई, कितनी टोटल 10, तो 10 पे अभी भी कितना ज़्यादा है, अभी भी 2 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है x+2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x+2। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको नहीं डरना है। देखिए क्या होता है ना, डरा वही है, मतलब हारा वही है जो डर गया, आपको हारना नहीं है। क्वेश्चन का तरीका होता है कि 2 से 3 बार आप क्वेश्चंस को पढ़िए, अगर जब तक आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन की जब तक लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक ही काम क्या करना है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को 2 से 3 बार धीरे धीरे करके पढ़िए और उसको तोड़ना सीखिए, लैंग्वेज कैसे तोड़ी जाती है। उसके बाद आपका आंसर 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं, चलिए सीखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है 139 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 89 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये सारे सॉरी, ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट आपको एवरेज आता होगा। मैं आपके बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं। तो हम इसके बहुत डिटेल में चीज़ों को नहीं जाते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, हिस्ट्री अलग है, इसको समझाना पड़ता है कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है। तो हम जो तरीका बता रहे हैं, अगर आप इतना भी समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से आप टैकल कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं। अब क्या कह रहा है, 139 खिलाड़ियों का एक कबड्डी टीम का औसत वजन। तो हमारा पास एक डाटा है और एक क्या है, एवरेज है, ठीक है। अब डाटा क्या कह रहा है 139 क्या है, सॉरी दोस्तों, 139 खिलाड़ी के कबड्डी टीम का औसत वजन कितना है, 89 है, सीधा सीधा दे रखा है। कह रहा है यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है, हमने क्या किया, प्रबंधक का वजन, इसमें मान लीजिए कोई प्रबंधक थे, हमने इनका क्या किया, वजन शामिल किया, तो औसत में क्या होता है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब औसत आपका कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो मतलब है टोटल वही है, कह रहा है कि 139 खिलाड़ियों का कबड्डी जो है उनका आपका एवरेज कितना 89 है। अब उसमें एक और आदमी क्या होता है, प्रबंधक को शामिल किया जाता है तो औसत बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 90। अब हमें देखना है ये 90 से कितना कम है, 1 कम है, वही तो, और लेकिन कितने पे, 139 पे, तो ये हो जाएगा -139। अगर 139 कम है तो यहाँ अगर हमें इसका डाटा लाना तो 139 ज़्यादा करना पड़ेगा, कितना 139। अब यहाँ आप देखोगे 90 एवरेज था तो इसमें ऐड कर देंगे तो 139 में अगर हम 90 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 9 3 12 के 2 और 2 तो 229। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 229। देखिए बहुत आराम से और बहुत तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है सेकंडों में। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है तो बच्चे का वजन क्या होगा। दोबारा आप इसको पढ़ेंगे, कह रहा है 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसमें से जब एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है तो अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम होता है तो बच्चे का वजन, हमें एक चीज़ ये पता हो जाए, जैसे हमारे पास क्या है 18 व्यक्ति हैं। अब यहाँ आपको सीखने वाली ये बात है, अगर 18 व्यक्तियों का औसत वजन 20 रहा होता, सीधा सीधा यही कह रहा है कि 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब हम एक बच्चे को जोड़ते हैं। तो अगर हम ना जोड़ते तो कितना था 20, और हमने क्या किया, जब हमने एक बच्चे को जोड़ दिया तो औसत वजन कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया। सीधा सीधा यही कह रहा है ना, कितना हो गया, 19 हो गया। अब क्या कह रहा है कि परिवार का उस बच्चे का औसत वजन, तो हमें इस बच्चे का औसत वजन ही तो निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 19 था एवरेज, अब 20 हो गया, कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि है, किसकी है, एक। देखो 19 था, हमने सीधा सीधा किया। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे का जब जोड़ा जाता है तो उस बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है, क्या है 19 किलोग्राम, तो बच्चे का वजन क्या होगा।
तो अब एक की वृद्धि कितने पे है आपके दोस्तों, 18 पे है। तो अगर यहाँ 18 की वृद्धि है, कितना 18 की अगर यहाँ वृद्धि है, इसका निकालना, तो 18 की हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, 18 की कमी करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कोई चीज़, तो टोटल वजन कितना था, 19 था औसत, और 18 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि तो बच्चे का वजन क्या होगा, तो बच्चे का वजन कितना होगा दोस्तों, 1 किलोग्राम। देखिए बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है ना, मैंने जो तरीका आपको बताया है, अगर आप वो पकड़ के रखेंगे, अगर उस तरीकों को समझेंगे, तो आप देखेंगे एवरेज के हर क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में तोड़ सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप इसके बेसिक्स पे जाते हो, वहाँ इतनी कैलकुलेशन आपकी करवाता है एवरेज ना, कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, और बार बार क्या होता है, आपका आंसर आता ही नहीं है और आप इरिटेट हो जाते हो। तो एवरेज में जो इसको नाम ही होता है क्या, डेविएशन मेथड। बट हमने इसका नाम इसलिए आपके सामने नहीं रखा कि नाम का कोई मतलब नहीं होता मैथमेटिक्स में। क्यों? क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं, हमें उसके क्या होता है, सीक्वेंस को, उसके रूल को जानना होता है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझते हैं, और आई होप आप मेहनत करिए, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, काफ़ी चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हर चीज़ें आसान होती नहीं है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, हर चीज़ आसान नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको SI आप ऐसे बन जाओगे कि ऊपर ऊपर से हलवा क्वेश्चन आए। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि पहली और दूसरी आप वीडियो में देखे होंगे, वहाँ तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, बट यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी ये भी ज़्यादा है नहीं, अगर आपने एक बार इसको पकड़ लिया कि इसमें मतलब करना क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आराम से हो जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, तो आपको छोड़ के भगना नहीं है, क्वेश्चन को करना है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और कहते हैं। एक स्कूल बस में 40 लड़के यात्रा पर गए थे। इन 40 लड़कों का औसत आयु 8 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या थी? अब क्या कह रहा है कि 40 लड़के यात्रा पे गए थे, तो टोटल कितने, 40 लोग थे, यात्रा पे गए थे। इन 40 लड़कों के औसत आयु 8 वर्ष थी। कितना थी दोस्तों? 8 वर्ष थी। सीरियस है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है, अगर शिक्षक को, मान लीजिए एक शिक्षक की आयु को हमने शामिल किया, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी दोस्तों, हमें ये निकालना है। 8 थी, 1 वर्ष बढ़ेगी, कितना, 9 हो गई। अब हमें पता है एवरेज हमारा 9 है, क्या है, 9 है। 1 की वृद्धि देखो, ये 9 है, कितना कम है, 1 कम है, तो 9 से 8 कम है ना, 1 कम लेके कितना, 40। तो अब कितना कम हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। सीधा सीधा आप देखिए, यही तो है। 40 लड़कों यात्रा पर गए, ये 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो वही कह रहा है कि 40 की क्या हो जाएगी, कमी, मतलब क्या है, 40 कमी है। अगर 40 की कमी, अगर हमें इसका निकालना तो कितना हो जाएगा, 40 की वृद्धि हो जाएगी। कितनी, 40 की वृद्धि। और अपने पास एवरेज कितना था, 9, 40 की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 49। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन ए। तो हमें पता चला शिक्षक की आयु क्या होगी, 49। देखिए हर क्वेश्चन आप एक ही मेथड से निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। अब हम एक क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए कह रहा है एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह के औसत आयु 17 वर्ष है। 16 वर्ष के औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र 16.5 वर्ष में परिवर्तित हो जाती है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था। माना जो छात्रों की प्रारंभिक संख्या थी, देखिए इसको हम बेसिक से ही करना पड़ेगा, ये उस टाइप से आएगा नहीं। हम कह सकते हैं माना जो प्रारंभिक क्या है, कह रहा है कि जिन्होंने छात्रों की प्रारंभिक संख्या हमने मान लिया कितनी दोस्तों, n है। अब कह रहा है कि भाग लेंगे पंजीकृत छात्रों के समूह औसत आयु इसकी कितनी है, 17 वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 17 वर्ष है। कह रहा है इसमें 16 वर्ष के औसत उम्र वाले 10 और लड़के शामिल होते हैं, जुड़ते हैं। तो हमें ये पता चल गया ये सम है, मतलब ये क्या है, टोटल है। हम एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं दोस्तों, एवरेज बराबर क्या होता है, सम। और हमारे पास डाटा कितना है, पहले n थे, अब 10 और शामिल हो गए, तो आपका औसत कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 16.5। अब क्या करना दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस चीज़ों को तो आपको बेसिक आसान है, ऐसा नहीं कि कोई टफ है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 17n प्लस में 160, ये बराबर जाएगा तो 16.5n हो जाएगा
प्लस हो जाएगा 10 से इसमें करेंगे तो 165। यहाँ से देखेंगे इसको हम इधर लाएंगे 17n में से 16.5n तो 0.5n बचेगा, यही तो बचेगा 0.5n, और ये इधर जाएगा तो 5 बटेगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 अपान में 0.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, 5 दहिया तो 10, तो आप देखोगे n का मान कितना आ गया दोस्तों 10। तो यही पूछा था कि आपके की छात्रों के प्रारंभिक संख्या ज्ञात करने के लिए मंच के लिए पंजीकरण क्या था, तो हमें n का मान क्या पता चल गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तभी हर एक क्वेश्चन इस तरह बेसिक से हो जाएगा, अभी तक मैंने जितना करवाया। बट दोस्तों क्या होता है ना, बेसिक में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टाइम लगता है। इस क्वेश्चन का मैंने डाटा सेट कर रहा था, आपका उस डेविएशन वाले मेथड से सेट नहीं हो रहा था, ना तो उससे आंसर आ रहा था, तो इसलिए हमने इसका बेसिक से करा दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जिसपे आप मेथड नहीं लगा सकते हो, इसके बेसिक से ही आपको जाना पड़ता है। तो आप क्या करना है, आपको मोटिवेशन रहना है, मतलब मोटिवेट आप रहिए, आपका एग्जाम 100% आपके निकलेगा। चलिए कुछ चीज़ें और हम सीखते हैं। अब कह रहा है 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत क्या होता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है प्रबंधक का वजन। अब कह रहा है 121, क्या कह रहा है दोस्तों, 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन कितना है, 71 है, यही है ना 71। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है, कह रहा है यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब कितना हो गया दोस्तों, सीधा सीधा 72, यही तो कह रहा है। कह रहा है 121 खिलाड़ी को कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलोग्राम, यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का क्या पूछा, वजन, औसत वजन ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें जो सीखने वाली बात दोस्तों यही है, ये इससे कितना बड़ा है, कम है ना, ये 72 71 तो कितना कम है दोस्तों, ये 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है कितने पे, 71 पे, सीधा सीधा 1 कम है कितने पे दोस्तों, 71 पे। अब हमें एक चीज़ ये जो सीखने वाली बात है, 1 कम है 71 पे, सॉरी 1 कम है 121 पे, क्या दोस्तों 1 कम है 121 पे, तो हमें पता है अभी भी 121 कम है, तो अगर हमें इसका निकालना है दोस्तों तो 121 बढ़ाना पड़ेगा। हमने 121 बढ़ा देंगे तो 72 में इसको आप जब प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 1 3 7 2 9 193। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है 193। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से और बहुत जल्दी से आ रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। कह रहा है कि एक उद्योग में 50 कर्मियों का औसत वेतन 650 है, अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल किया जाता है तो औसतन वेतन 660 हो जाता है। सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों सेम है, बस क्या करता है, लैंग्वेज डाटा क्या करता है, बदलता है। और बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके एसआई में देखिए बार बार लगातार पूछे गए हैं। तो आपको एक काम करना है, अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आई, आप 2 बार वीडियो देखा करिए, 2 बार में नहीं आई 3। देखिए हार नहीं मानना है आपको, हर कंडीशन में हर एक जगह एक ही चीज़ अप्लाई होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ये मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़नी है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना और डेली वे पे चीज़ों को करते रहना है। जैसे कह रहा है कि 50 कर्मचारियों का औसत वेतन, कह रहा है 50 कर्मचारियों का आपका जो औसत वेतन है दोस्तों कितना है, 650 है, यही है ना। अब क्या कह रहा है, अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन, क्या कह रहा है, अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल, मतलब 2 लोग को और शामिल कर लिया जाता है तो औसत वेतन 660 हो जाता है। मतलब पहले ये था और हमने शामिल जब किया तो कितना हो गया, 660। तो हमने एक चीज़ यहाँ से ये नोटिस किया, 660 है 650 है, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, आपकी कितने की वृद्धि हुई, 660 है 650 है, तो वृद्धि हुई कमी 10 की कमी हुई कितने पे, 50 पे। तो टोटल कमी कितनी हुई, 500, यही ना टोटल कमी। अगर 500 की कमी हो रही तो यहाँ पे हमें अगर इसको निकालना है 500 आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, और कितने पे, 2 पे, कितना आ जाएगा 250। और 250 क्या करोगे आप, 660 में जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोनों का, तो 0 6 5 11 के 1 6 2 8 1 9, तो कितना आ गया दोस्तों आपका ऑप्शन डी
आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 910। तो आप देखेंगे आपके पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं है। बस एक ही काम करना है आपको, बस एक ही काम करना जो मैं बार बार कह रहा हूँ, चीज़ें को रिवीजन करते रहना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं। कह रहा है कि गणित में 28 छात्रों के औसत अंक, कह रहा है गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो यह औसत वजन 0.5 बढ़ गया, तो स्कूल में छात्र छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंक क्या? देखिए ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है, आपको एक ही काम करना है दोस्तों। तो सॉरी, यहाँ पे ये 2024 जो लिखा ये गलत है, तो ये ध्यान देना है आपको। एक काम क्या करना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैंने टाइप करवाई है सेम उसी टाइप का है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, और मुझे समझ में आएगा कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं क्या। कह रहा है एक कॉलेज के 19 लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 48 है, यदि प्राप्त उच्चतम अंक और सबसे कम अंक हटा दिया जाता है तो औसत 4 कम हो जाता है। प्राप्त उच्चतम और न्यूनतम अंकों के औसत ज्ञात करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ देखनी है कि जैसे आपने क्या 19 लड़कों का, 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 48 है, सीधा सीधा है। यदि प्राप्त उच्चतम अंक और सबसे कम अंक, मतलब 2 को हटा दिया जाए तो औसत 4 कम हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? औसत 44 हो जा रहा है। तो हमें ये निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन में यही तो कह रहा है। तो हमें पता है 44 कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा है। 44 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा कितने पे? 19 पे, तो 19 चौक कितना होता है? 76। अगर ये 76 ज़्यादा है तो हमें 76 कम करना पड़ेगा। कितने पे? 2 पे, तो कितना आ जाएगा? 38। तो हमें पता है कि 44 ए है, 38 ए है, इसको ऐड करेंगे तो 82। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत आराम से आ रहा है। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम का औसत वजन 156 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम का औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? कितनी है? 156। अगला क्या कह रहा है? अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, मतलब 3 और जोड़ दिए जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 158। ओवरऑल तो यही है इस क्वेश्चन का मतलब। कह रहा है अगर 3 और खिलाड़ी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर इन तीनों के बीच का सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों के औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो सबसे छोटे वाले की ऊंचाई करना। अब देखना हमें पड़ेगा 158 से कितना कम है? 2 कम है दोस्तों, 2 कम है। 158 से कितना कम है? 2 कम है। और कितने पे? 6 पे, कितना? अभी भी 12 कम है। अगर यहाँ 12 कम है तो हमें पता है इसका निकालना, तो 12 ज़्यादा होगी। कितने पे? 3 पे, तो 3 चौक कितना होता है दोस्तों? 12। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 162। अब आपका आंसर तो आप देखोगे आप यही लगा दोगे, क्या है? 162। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ये भी देखना पड़ेगा अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों के औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है, हमने क्या कर दिया? 4 सेंटीमीटर कम कर दिया। कितना आ जाएगा? 158। तो आपका क्या है? छोटे वाले का क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लैंग्वेज पढ़ते रहना है और धीरे धीरे इसके हैबिचुअल आप हो जाओगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे हमें करना होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही हो और समझ में आए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसका आप बेसिक बता दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, 100% क्या होगा, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वहाँ हम आपको खड़े मिलेंगे और हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, आपके जितनी भी छोटे डाउट है। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।